नमस्कार दोस्तों, वी आर क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है वैभव और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। छत्तीसगढ़ की कल्याणकारी योजनाओं का ये जो वीडियो है, ये मुख्य परीक्षा और छत्तीसगढ़ की अन्य सामान्य अध्ययन की परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। इसलिए जितने भी लोग चैनल में नए हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हमारी वीडियो निरंतर पहुंचते रहे। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए जहां पर आपको हम इसके PDF अवेलेबल कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। छत्तीसगढ़ की कल्याणकारी योजनाओं में आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने छत्तीसगढ़ की कुछ स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं को कवर किया था। यदि जितने लोगों ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप इसे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की एक और महत्वपूर्ण योजना जिसका नाम है नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी। छत्तीसगढ़ सरकार का यदि आपको एक नारा याद होगा, जो अभी नई सरकार आई, उसका एक नारा था छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी। तो यही इस योजना का नाम है। इस योजना का एक अन्य नाम है सुराजी ग्राम योजना। इस सुराजी ग्राम योजना के तहत नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी को ही लिया गया है और इसे सुराजी ग्राम के नाम से छत्तीसगढ़ सरकार में चलाया जा रहा है। सुराजी गांव योजना के अंतर्गत यदि हम इसका उद्देश्य देखें तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को परंपरागत रूप से संरक्षित और पुनर्जीवित करते हुए गांवों को राज्य की अर्थव्यवस्था के केंद्र में लाना है। हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है। साथ ही साथ पर्यावरण में सुधार करते हुए किसानों और ग्रामीणों की व्यक्तिगत आय में वृद्धि करना भी इस योजना का उद्देश्य है। तो पहली योजना का जो पहला घटक है, या जो योजना का जो 4 शब्द आप सुन रहे हैं इसमें, नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी, ये जो शब्द है ये छत्तीसगढ़ी भाषा का शब्द है। तो इसमें हम पहले शब्द में जाते हैं जिसका नाम है नरवा। नरवा क्या है? तो नरवा बोलते हैं मुख्यतः छोटी नहर को, जो गांवों में जो पेड़ होते हैं या गांव में जो खेत होते हैं वहाँ तक जो पानी पहुँचाया जाता है परंपरागत रूप से, उसे नरवा कहा जाता है। तो नरवा का उद्देश्य क्या है ये हम देखेंगे। तो नरवा कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है नरवा संरक्षण के माध्यम से कृषि से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना, साथ ही साथ जल स्रोतों का संरक्षण और सतही जल अन्यत्र ना जाए और भूगर्भीय जल में वृद्धि हो, इसके लिए भी नरवा का संरक्षण जरूरी है। इसीलिए सरकार नरवा के संरक्षण पर ध्यान दे रही है। योजना का जो प्रारंभ है वो हुआ है 1 जनवरी 2019 से। इसके प्रावधान या लाभ हम देखें तो 2000 से अधिक जलाशयों को, जो कि परंपरागत रूप से निर्मित थे, उसे वैज्ञानिक ढंग से विकास करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ भूगर्भीय जल का संवर्धन करने की भी कोशिश इस योजना के माध्यम से की गई है। प्रत्येक क्षेत्र और विकासखंड में नालों का चिन्हांकन इस योजना के तहत किया गया है ताकि अधिक से अधिक खेतों तक गर्मी के समय में भी पानी पहुंचाया जा सके। तो नरवा का ये उद्देश्य है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गरवा। गरवा का मतलब होता है, ये पशुपालन की मुख्यतः बात कर रहा है। तो गरवा का जो उद्देश्य है वो है उन्नत नस्ल के पशुओं का उचित प्रबंधन करना एवं उनका रखरखाव और पालन पोषण करना। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए बहुत से ऐसे ग्रामीण होते हैं जो खेतीहर तो होते हैं, कृषक तो होते हैं, लेकिन पशुपालन करना उनके लिए संभव नहीं हो पाता। उनका पालन पोषण करना कई बार बहुत आर्थिक रूप से उनके लिए संभव नहीं हो पाता। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरकार ने गौठान का निर्माण किया है। एक सामूहिक गौठान का निर्माण किया है जिसमें सभी जो ग्राम के पशु हैं एक जगह रहेंगे, जिसकी चारा की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा या ग्राम पंचायत के द्वारा की जाएगी। इसका भी प्रारंभ 1 जनवरी 2019 से किया गया है और ये पशु संवर्धन का काम में, योजना का ये जो भाग है ये पशु संवर्धन का कार्य करता है। इसके प्रावधान या लाभ हम देखेंगे तो गौठानों का निर्माण किया जा रहा है और 5000 गौठानों के विकास का लक्ष्य है इसमें। और यदि आप इसमें देखेंगे तो जितने भी गौठान इसमें नए बनाते जाएंगे उतने योजना में ये जोड़ते चले जाएगा। तो 5000 गौठानों के विकास का लक्ष्य है।
गौठानों में गोबर और मिट्टी का उपयोग जैविक खाद के लिए भी किया जाएगा और साथ ही साथ मूर्तियाँ और हस्तकला के लिए भी इन गौठानों का उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौठान का निर्माण किया जाना है एवं प्रत्येक विकास खंड में एक मॉडल गौठान का निर्माण भी किया जाना है। तो मुख्यतः इस योजना का जो लाभ है, इसके पूर्व के वीडियो में मैंने एक गोधन न्याय योजना आपको कराई है, वो भी इसी गरवा योजना का आप बोल सकते हैं कि वो एक कदम आगे का स्वरूप है। तो उसमें हमने ये देखा था कि जैविक खाद निर्माण के लिए गोबर खरीदी स्व सहायता समूह के माध्यम से की जा रही है, जिसे ग्राम पंचायत खरीदती है। तो जैविक खेती और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए गोधन न्याय योजना का संचालन भी इन्हीं गौठानों के माध्यम से किया जा रहा है। तो गरवा जो योजना है उसके द्वारा गौठान का निर्माण किया गया है और गौठान में फिर गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी की जाती है, जिसे स्व सहायता समूह को दिया जाता है और वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जाता है। तो कुल मिलाकर ये जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। इस योजना का जो तीसरा घटक है वो है घुरवा। घुरवा क्या है? तो घुरवा जो है वो है कृषि और जैविक अपशिष्ट से जैविक खाद का निर्माण करना। घुरवा क्या होता है? किसान जो होता है अपने घर के पास में जितना भी गोबर होता है या जो भी ऐसा जैविक अपशिष्ट होता है उसे गड्ढा खोलकर उसी में दबा देते हैं, जिसे बाद में वो जैविक खाद के रूप में उसे बाद में अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। उसे ही सरकार ने अपनी योजना में शामिल किया है और कृषि और जैविक अपशिष्ट से जैविक खाद का निर्माण करना और किसानों को उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराना, ताकि जैविक खेती को राज्य में बढ़ावा मिल सके और साथ ही साथ भूमि की उर्वरता भी बढ़ाई जा सके। इसका प्रारंभ भी 1 जनवरी 2019 से किया गया है। इसके प्रावधान या लाभ हम देखें तो हम देखेंगे 4,000 गाँव में 5 लाख टन से अधिक जैविक खाद तैयार और निर्माण किया जा चुका है। साथ ही साथ 3,14,000 मीट्रिक टन जैविक खाद का निर्माण तथा उपयोग किया जा रहा है। गोधन न्याय योजना फिर इसमें आ गया। गोधन कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से 2 रुपये किलो की दर से गोबर खरीदी कर स्व सहायता समूह के माध्यम से जैविक खाद बनाया जा रहा है। गोधन न्याय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन भी अभ्यर्थियों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर जाके देखिए। उसमें गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये 2 योजना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। 30 नंबर 60 नंबर 30 अंक 60 अंक 100 अंकों में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे बारी की। बारी जो है ये परंपरागत रूप से जो कृषक होता है उसके घर के पीछे में जो छोटी सी जगह होती है वहाँ पर एक बाड़ी होती है जिसमें सब्जी का उत्पादन, बागवानी का उत्पादन किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है ताकि कृषकों को अन्य आय अर्जित हो सके। तो इसका उद्देश्य है पारंपरिक घरेलू बाड़ियों में सब्जियों तथा फल फूल के उत्पादन को बढ़ावा देना, साथ ही साथ गाँवों में पोषक आहारों की उपलब्धता को बढ़ाना, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ व्यावसायिक स्तर पर भी सब्जी और फल फूल का उत्पादन करना, ताकि ग्रामीणों को अतिरिक्त आय हो सके। इसका प्रारंभ भी 1 जनवरी 2019 से किया गया है। तो ये थी पूरी योजना गरवा, घुरवा और बारी। इस योजना का प्रारंभ हुआ है 1 जनवरी 2019 से। ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पूरे आर्थिक रूप से ग्रामीण अवसंरचना को मजबूत बनाते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊपर आगे बढ़ाना, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान बढ़ सके। नेक्स्ट हम दूसरी योजना में चलते हैं। दूसरी योजना है हमारी हाफ बिजली बिल योजना, जो सरकारी आई थी। ये इसी वादे के साथ आई गई थी कि हम बिजली बिल को आधा कर देंगे। तो उसी के लिए ये योजना लाई गई थी। 1 मार्च 2019 से इसका प्रारंभ किया गया। प्रदेश के निम्न एवं मध्यम वर्ग के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। इसका जो प्रावधान या लाभ है आप सभी जानते होंगे। 400 यूनिट तक की बिजली पर आधे बिल की राशि इसमें छूट के रूप में हमें प्रदान की जाती है। 400 यूनिट बिजली खपत पर प्रति यूनिट 2 रुपये 30 पैसे इसमें हमें देने होते हैं। साल सितंबर 2020 की स्थिति में कुल 38,42,050 उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले चुके थे और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1336 करोड़ की सब्सिडी घरेलू उपभोक्ताओं को दी गई थी। यह भी एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें 400 यूनिट, ये जो यूनिट है ये आपसे ये पूछ सकता है सीजी व्यापक में या फिर अन्य कोई ऐसा एग्ज़ाम आप दे रहे हैं मल्टीपल चॉइस में कि कितने यूनिट तक की बिजली हाफ बिजली बिल योजना के तहत फ्री में दी जा रही है। नेक्स्ट योजना की हम बात करेंगे मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना। ये नगरीय प्रशासन से जुड़ी हुई योजना है।
इस योजना का उद्देश्य है कि नगरीय प्रशासन को स्थानीय स्तर पे वार्ड तक लाने की योजना है इसमें, ताकि छोटे मोटे काम भी आपके वार्ड में ही हो जाए। तो इसका उद्देश्य हम देखते हैं, नगरीय निकायों में प्रत्येक वार्ड में निवास करने वाले स्थानीय नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। सुशासन के दृष्टिकोण से शहरी क्षेत्र में निवासरत नागरिकों की दैनिक समस्याओं का निराकरण करना एवं निकाय के अधिकारी प्रत्येक वार्ड में नागरिकों से चर्चा कर उनकी समस्याओं का त्वरित निदान कर सकें, इस उद्देश्य से वार्ड कार्यालय का गठन किया गया है। मतलब कि योजना का प्रारंभ इसलिए किया गया है कि नगर निगम के ऑफिस में आप ना जाकर नगर निगम का ऑफिस आपके वार्ड तक आ जाए। इसका प्रारंभ किया गया 2 अक्टूबर 2019 को। प्रदेश के समस्त नगर निगम में वार्ड कार्यालय प्रारंभ करने की शुरुआत की गई है। मतलब ये नगर निगमों में चलाया जाता है, जितने भी 14 नगर निगम हैं वहाँ पर। इसके यदि प्रावधान या लाभ की हम बात करेंगे तो जितने भी कार्य नगरीय प्रशासन के अंतर्गत होते हैं वो सभी कार्य आपको वार्ड कार्यालय के अंतर्गत आपके निर्धारित वार्ड कार्यालय में आप उसको जाके करा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो हम बात करेंगे धरसा विकास योजना की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। स्वामी आत्मानंद की जयंती पर इसे लागू किया गया है। धरसा जो होता है वो मुख्य रूप से जो गांवों से खेतों खलिहानों तक पहुंचने का जो रास्ता होता है उसे धरसा कहते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए उसे पक्का करने की जो योजना है इसे ही नाम दिया गया है धरसा विकास योजना। स्वामी आत्मानंद जी की जयंती 6 अक्टूबर को स्वामी आत्मानंद जी की जयंती होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट होगी आपके लिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, स्वामी आत्मानंद की जयंती कब मनाई जाती है? तो ये है 6 अक्टूबर। तो 6 अक्टूबर 2020 से धरसा विकास योजना प्रारंभ की गई है। इसका जो विभाग है वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है, लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग की स्तरीय समिति इसके लिए गठित की गई है। हम बात करेंगे सार्वभौम पीडीएस की, जिसका उद्देश्य है प्रदेश के आयकर एवं गैर आयकर दाता समस्त परिवारों को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सार्वभौम पीडीएस का जो प्रारंभ है वो 2 अक्टूबर 2019 को किया गया है। इस योजना का उद्देश्य या लाभ हम देखें तो इस योजना के अंतर्गत सभी कार्डधारी, चाहे वो एपीएल परिवार के हों चाहे वो बीपीएल परिवार के हों, उन सभी को खाद्यान्न सुनिश्चित करना इस योजना का उद्देश्य है। राशि उसकी अलग अलग होगी एपीएल और बीपीएल के लिए, लेकिन जितने भी राशन कार्डधारी परिवार हैं उन सभी को खाद्यान्न इसके माध्यम से दिया जा सकेगा। तो ये योजना है 2 अक्टूबर 2019 से लागू हुई है। राज्य की 96% जनसंख्या को इससे खाद्य सुरक्षा मिल पा रही है। सभी गरीब परिवारों को 35 किलो चावल देने का जो वादा था सरकार का वो पूरा हुआ है। राशन कार्डधारी 5 से अधिक सदस्य वाले परिवार को मात्र 1 रुपये किलो की दर से प्रति सदस्य 7 किलो चावल देने का इसमें प्रावधान किया गया है और एपीएल परिवारों को 10 रुपये प्रति किलो की दर से चावल प्रदान किया जाना है। मतलब दो आपको इसमें राशि दिख गई। एक तो देखिए आपको 1 रुपये प्रति किलो की दर से चावल मिलेगा आपको, और जो गरीबी रेखा से ऊपर के हैं आयकरदाता हैं या अन्य आयकरदाता हैं किंतु वो गरीबी रेखा जिनके पास एपीएल कार्ड है उन सभी को 10 रुपये किलो में चावल प्रदान किया जाएगा। और जो गरीब परिवार हैं उन्हें 1 रुपये प्रति किलो में चावल दिया जाएगा। प्रति सदस्य 7 किलो चावल उसे दिया जाएगा। राज्य के अनुसूचित और माडा क्षेत्र के 25 लाख अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों के भोजन में प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए रियायती दर पर 5 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति माह 2 किलो चना भी इसमें प्रदान किया जा रहा है। पहले बस्तर क्षेत्र में ही था, अभी वर्तमान में राज्य के अनुसूचित और माडा क्षेत्र में इसे लागू कर दिया गया है। कुपोषण को दूर करने के लिए नवंबर 2020 से पीडीएस के तहत कोंडागांव जिले में फोर्टिफाइड चावल वितरण की योजना भी लागू की गई है। तो ये इसके प्रमुख कुछ प्रावधान थे। यदि हम राशन कार्ड का इसमें प्रकार भी देख लें, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो हम देखेंगे कि कुल राशन कार्ड का जो प्रकार है वो है अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, निराश्रित, निःशक्तजन और एपीएल। अंत्योदय कार्ड है उसमें चावल की जो मासिक पात्रता है वो है 35 किलो, 1 रुपये किलो की दर से मिलेगा। प्राथमिकता वाले सदस्य में यदि एक सदस्य का परिवार है तो उसे 10 किलो मिलेगा, 2 सदस्य का परिवार है तो उसे 20 किलो मिलेगा, 3 से 5 सदस्य का परिवार है तो उसे 35 किलो मिलेगा, 5 से अधिक प्रति सदस्य हैं तो उसे प्रत्येक सदस्य 7 किलो चावल मिलेगा और इसकी जो दर होगी वो 1 रुपये किलो होगी।
अन्नपूर्णा की मैं बात करूं तो अन्नपूर्णा में 35 किलो चावल मिलेगा, 10 किलो निःशुल्क मिलेगा और शेष 25 किलो 1 रुपये की दर से मिलेगा। निराश्रित जिसके पास राशन कार्ड है, ऐसे व्यक्तियों को 10 किलो चावल मिलेगा निःशुल्क, और जो निःशक्त जन कार्ड है जिसके पास, उसे भी 10 किलो चावल मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा। और जो APL कार्डधारी हैं, जिन जो मतलब गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार हैं, उन्हें 35 किलो चावल मिलेगा 10 रुपये प्रति किलो की दर से हर माह। तो ये है सार्वभौम पीडीएस की पूरी योजना। नेक्स्ट योजना की यदि मैं बात करूं तो नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना। यह भी एक महत्वपूर्ण योजना है छत्तीसगढ़ सरकार की। इसका जो प्रारंभ है वो 19 जून 2020 से किया गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इसे ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, इसका उद्देश्य है जन सामान्य की सुविधा के लिए प्रदेश के सभी शासकीय भवनों, चिकित्सालय, स्कूल, कॉलेज, पंचायत भवन, उचित मूल्य की दुकान, आंगनबाड़ी भवन, अन्य शासकीय शैक्षणिक संस्थानों के भवन, हाट बाजार, शमशान घाट, मेला स्थल, धान संग्रहण केंद्रों को मुख्य मार्ग से 12मासी पक्की सड़क से जोड़ना। मतलब ऐसे कोई भी स्थल जो सार्वजनिक हैं और जहां नागरिकों का आना जाना होता है, उन स्थलों के मार्गों को 12मासी सड़क से जोड़ना इस योजना का उद्देश्य है। प्रारंभ हुआ है 19 जून 2020 को। इस योजना में इतना ही। इसका प्रावधान है, लाभ आप पढ़ना चाहें तो आप बिल्कुल इससे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट योजना की मैं बात करूं, शिक्षा के क्षेत्र की बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना। इसके तहत शासकीय विद्यालयों में प्रत्येक जिले में ऐसे विद्यालयों का निर्माण किया जाना है जो अंग्रेजी माध्यम के हों और जिनकी पढ़ाई एक प्राइवेट स्कूल की तरह हो। तो इसलिए शासकीय रूप से उन्नत शिक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है स्कूली बच्चों के बेहतर भविष्य के निर्माण को ध्यान में रखते हुए इस योजना का प्रारंभ किया गया है। प्रारंभ इसका किया जाएगा 2020-21 से ही शैक्षणिक सत्र में। 2020-21 में 52 स्कूल भवनों के निर्माण का संकल्प किया गया है योजना में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। और इसमें जो स्कूल होगा वो इंग्लिश मीडियम का होगा और शासकीय होगा। साथ ही साथ रोबोटिक्स, कंप्यूटर और लिंग्विस्टिक लैब का भी इसमें निर्माण किया जाएगा। और शिक्षकों का चयन भी जो है वो उच्च मानदंडों के साथ इस योजना के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट योजना की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट योजना है पौनी पसारी योजना। जैसा कि आप नाम से जानते हैं, पौनी पसारी योजना जो है वो छत्तीसगढ़ की परंपरागत कला को जीवित रखने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, जिसके द्वारा जो परंपरागत और स्थानीय संस्कृति से संबंधित जितने व्यवसाय हैं उसे आय का एक स्रोत बनाने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है। ये जो योजना है इसका जो प्रारंभ है वो 2 अक्टूबर 2019 को प्रदेश के 166 नगरीय निकायों में कर दिया गया है। इस योजना के तहत एक बाजार बनाने की, एक ऐसा परिसर बनाने की योजना है जहां पर एक ही जगह पर सभी परंपरागत शिल्प के और परंपरागत जितने भी परंपराओं से संबंधित व्यवसाय हैं वो सभी एक ही जगह पर एक ही परिवेश में ग्राहकों को उपलब्ध हो सकें। इसके तहत असंगठित क्षेत्र के परंपरागत व्यवसाय करने हेतु इच्छुक व्यक्ति एवं स्व सहायता समूह की महिलाओं को कौशल उन्नयन के उपरांत सघन शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय हेतु 10 रुपये प्रति दिवस के दैनिक शुल्क पर चबूतरा उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। इसके लिए कुल अभी तक हम देखें तो 92 पौनी पसारी बाजार के निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसके द्वारा इस परिसर में जितने भी परंपरागत व्यवसाय करने वाले व्यक्ति हैं वो 10 रुपये प्रति दिवस की दर पर यहाँ पर अपने लिए चबूतरा ले सकते हैं और वहाँ पर अपना व्यवसाय कर सकते हैं। नेक्स्ट योजना की मैं बात करूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है राजीव युवा मितान क्लब। ये इस साल का जो मेंस का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया था, इसलिए आप जान सकते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है युवाओं को संगठित कर युवाओं को मुख्य धारा से जोड़कर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था में और सामाजिक व्यवस्था में उनको छत्तीसगढ़ के युवाओं को जोड़ना इस योजना का उद्देश्य है। तो राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से राज्य की युवा शक्ति को संगठित कर युवाओं को मुख्य धारा से जोड़कर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के ध्येय वाक्य को साकार करना इस योजना का उद्देश्य है। प्रारंभ हुआ 14 जनवरी 2020 को। इसके तहत
140 विकास खंडों की 11,664 ग्राम पंचायतों में विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन युवाओं के मध्य किया जा रहा है, जिसमें है नेतृत्व क्षमता का विकास करना, कौशल विकास करना, शासन की विकास योजनाओं में उनकी साझेदारी बढ़ाना, सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाना, स्वच्छता, स्वास्थ्य, वृक्षारोपण, वैचारिक नैतिक विकास करना, साथ ही साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में रचनात्मक कार्य करना एवं स्वतंत्रता सेनानियों और महान विभूतियों पर उनके बीच एक संगोष्ठी आयोजित कराना। इस क्लब के लिए प्रति क्लब 10,000 रुपये की राशि सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है। नेक्स्ट योजना की मैं बात करूँ तो है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना को अब शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदुपत्ता संग्रहण में लगे हुए लगभग 12.5 लाख संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य के लघु वनोपज सहकारी संघ के समन्वय से यह योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का प्रारंभ हुआ 5 अगस्त 2020 को। इसके तहत जो तेंदुपत्ता का मानक बोरा है उसका समर्थन मूल्य जो है अब उसे 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। साथ ही साथ तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के पंजीकृत मुखिया की आकस्मिक मृत्यु, दुर्घटना में मृत्यु, पूर्ण विकलांगता और आंशिक विकलांगता की स्थिति में सहायता अनुदान भी उपलब्ध कराया जाएगा। अन्य बात जो इसमें है वो है 2 लाख रुपए की अनुदान सहायता राशि उसमें प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यदि संग्राहक परिवार के मुखिया की आयु यदि 50 वर्ष होने से पूर्व हो जाती है और सामान्य मृत्यु होती है तो उसका जो नॉमिनी होगा उसे 2 लाख रुपए की अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। दुर्घटना से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए अतिरिक्त रूप से प्रदान किए जाएंगे। पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए का सहायता अनुदान दिया जाएगा। यदि मान लीजिए जो संग्राहक परिवार का मुखिया है उसकी मृत्यु 51 से 59 वर्ष के बीच होगी तो उसके नॉमिनी को 30,000 रुपये, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75,000, दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 75,000 और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37,500 की सहायता अनुदान राशि से प्रदान की जाएगी। तेंदुपत्ता संग्राहक योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें जो मुख्य बातें हैं वो है इसका प्रारंभ कब हुआ, इसके नाम पर इस योजना का नामकरण किया गया है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट योजना है गढ़कलेवा योजना। गढ़कलेवा आप जानते हैं ये छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक जो शैली है खान पान की उसे जीवंत रखने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करते हुए यहाँ के खान पान, आहार और व्यंजनों से देश दुनिया को परिचित कराना। तो पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लोगों को सहज रूप में उपलब्ध हो सके एवं छत्तीसगढ़ की जो लुप्तप्राय विधि है उसको जीवंत बनाए रखना, साथ ही साथ महिलाओं को स्व सहायता समूह के माध्यम से एक अन्य रोजगार का मंच स्थापित कराना इस योजना का उद्देश्य है। इसका प्रारंभ हुआ है 2019 से। वर्तमान में गढ़कलेवा योजना छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में वित्तीय वर्ष 2020-21 से चालू करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें गढ़कलेवा हेतु स्थल, शेड आदि तैयार कर उसे महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से चलाने का प्रावधान इस योजना के तहत किया गया है, जिससे जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर हो सकें और उन्हें आय का एक अन्य स्रोत प्राप्त हो सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे पढ़ाई तुहर द्वार। जो पिछला साल हमारा गया, हम जानते हैं कि वो कोविड महामारी का दौर था और उस दौर में यदि सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित हुआ तो वो ऐसे शालेय शिक्षा के बच्चे और शिक्षा का पूरा क्षेत्र ही इससे प्रभावित हुआ कि जिसके द्वारा पूरा जो शिक्षा का वर्ष था, जो शैक्षिक वर्ष था वो पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ। तो ऐसे समय में शिक्षा से हम कैसे बच्चों को जोड़े रहें, तो उसके लिए एक योजना लाई गई पढ़ाई तुहर द्वार। ये छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग की एक अनोखी पहल थी और ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना आई जिसका सफलतम क्रियान्वयन इस वर्ष किया गया। इसका उद्देश्य है कोविड महामारी के लॉकडाउन के दौरान विभिन्न कक्षाओं के अधूरे पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जाना। मार्च 2020 को इसका प्रारंभ किया गया। योजना के अंतर्गत 22 लाख बच्चे और 2 लाख शिक्षकों को सीखने सिखाने की सुविधा प्रदान की गई। साथ ही साथ इसमें जो स्टडी मटेरियल है उसे ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया। ई क्लास होने की वजह से हर पाठ्यक्रम को बार बार देखा जा सकता था, इसलिए ई लर्निंग का जो इसमें फ़ायदा मिला वो बच्चों को मिला। साथ ही साथ ऑनलाइन मोड में पढ़ाई करके उनका जो एक वर्ष है वो खराब होने से बचाया गया।
इसके तहत अन्य हम बात करें तो पोर्टल पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी छात्रों को पढ़ाया गया। लाउड स्पीकर के माध्यम से ऑफलाइन क्लासेस भी इस योजना में ली गई। इंटरनेट के अभाव वाली जगह पर ब्लूटूथ आधारित बुलटू के बोल, ये आपको शब्द याद रखना है। बुलटू के बोल क्या है? तो ब्लूटूथ आधारित शिक्षा प्रदान करना, जहाँ पर इंटरनेट नहीं है उसे बुलटू के बोल नाम से कक्षाएं इसमें संचालित की गई। नवंबर 2020 तक 38 लाख ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन इस योजना के तहत किया गया। तो पढ़ाई तुम्हारे द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से आप इसके जितने भी प्रावधान हैं वो जरूर देखें और उसे बहुत अच्छे से लिखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोर बिजली ऐप। मोर बिजली ऐप जो है, इसका उद्देश्य है, छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत सेवाओं का घर बैठे लाभ मुहैया कराने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मोर बिजली ऐप। इसका प्रारंभ 6 अक्टूबर 2020 को 6 अक्टूबर 2020 क्या है, मैंने आपको इसके पहले भी कराया। धरसा विकास योजना में स्वामी आत्मानंद जी की जयंती बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ये जो दूसरी योजना है उसका भी प्रारंभ किया गया था मोर बिजली ऐप का। इसके द्वारा विद्युत उपभोक्ता जो है वो 90% से अधिक सेवाओं का घर बैठे लाभ ले सकते हैं। किसी भी समस्या का निराकरण इस ऐप के माध्यम से हो जाएगा। आपको यदि शिकायत भी दर्ज करानी है तो इस ऐप में आप करा सकते हैं। साथ ही साथ मीटर सेटिंग, नाम परिवर्तन, निम्न दाब बिजली कनेक्शन, भार वृद्धि कमी हेतु भी इस ऐप से कार्य पूर्ण किया जा सकता है और बिल का भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकता है। तो ये था योजना का दूसरा भाग, जो छत्तीसगढ़ की योजनाएं हैं उससे संबंधित ये पूरा का पूरा हमने आज देखा कि छत्तीसगढ़ की जितनी भी योजनाएं हैं उसे हमने पूरा कर लिया। साथ ही अब जो योजनाएं बच जाएंगी और जो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट योजना होगी उसके लिए एक वीडियो और अलग से बना दिया जाएगा ताकि आपकी ये योजना का पूरी कवर हो जा सके। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।